नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सभी नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा, रायपुर से मीनल चौबे ने रचा इतिहास, कांग्रेस का सुपड़ा साफ। जयनगरीय निकाय चुनाव में 10 में से 10 नगर निगमों पर बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। वह कांग्रेस उम्मीदवारों की करारी हार हुई है। वह सभी निगमों पर अब बीजेपी का कब्जा हो गया। बता दें कि रायपुर से महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे 1 लाख से भी ज्यादा मतों से विजयी हुई है। वो अब तक नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही थी। वह 3 बार की पार्षद रही है। वहीं कोरबा नगर निगम चुनाव में भी भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया है। वह भाजपा की महापौर प्रत्याशी संजू देवी राजपूत जीत गई है। कांकेर में टूटा 111 साल का रिकॉर्ड, नगर पालिका सीट पर पहली बार भाजपा का कब्जा। जब भाटापारा नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए अश्विनी शर्मा ने 7424 मतों से विजय प्राप्त किया। वह पहले चरण में ही अश्विनी शर्मा 3557 मतों से आगे थे। वे भाजपा के पक्ष में कुल 20,157 मत डाले। आपको बता दें कि भाटापारा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 7 प्रत्याशी थे, जिनमें भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी शहर में चर्चा में बने हुए थे। वह कांग्रेस प्रत्याशी सतीश अग्रवाल को पहले चरण में 6553 मत प्राप्त हुए तो दूसरे चरण में 6180 मत प्राप्त हुए। मैं कुल 12,733 मत कांग्रेस के पक्ष में डाले। निकाय चुनाव में अजब गजब नतीजे, कांग्रेस न भाजपा, लोगों ने दुखी आत्मा पार्टी का दिया साथ। जब छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आज जारी हो गए। मैं इस चुनाव में बेमेतरा जिले में अजब गजब हुआ है। दरअसल चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा कांग्रेस के नेताओं ने बेमेतरा जिले के नगर पंचायत देवकर में स्थानीय स्तर पर अपनी खुद की पार्टी बनाई थी, जिसका नाम दुखी आत्मा पार्टी रखा। ये बागी बनकर चुनाव लड़ रहे थे। मैं आज शनिवार को इसी पार्टी के पैनल के उम्मीदवार ने जीत दर्ज कराई है। मैं इस नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस और भाजपा के साथ साथ दुखी आत्मा पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में दुखी आत्मा पार्टी के प्रत्याशी सुरेश सिहोर ने कांग्रेस व भाजपा के प्रत्याशी को हराकर नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर काबिज हुए। मैं सुरेश सिहोर को 1971, भाजपा से अजय अग्रवाल को 1595 व कांग्रेस से बिहारी साहू को 639 वोट प्राप्त हुए। इतना ही नहीं, इसी पार्टी के पैनल के एक पार्षद प्रत्याशी ने भी जीत दर्ज की है। इस नगर पंचायत में कुल 15 वार्ड है, जिसमें से 8 में भाजपा, 6 में कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। भाजपा के महापौर प्रत्याशी मधुसूदन यादव ने दर्ज की जीत, आला नेताओं का जताया आभार। राजनांदगांव नगर निगम में भाजपा के महापौर प्रत्याशी मधुसूदन यादव ने जीत दर्ज किया है। मधुसूदन यादव ने राजनांदगांव नगर निगम महापौर के पद पर जीत हासिल की। वहीं जीत के बाद भाजपा के जीत को लेकर जनता सहित आला नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बता दें कि राजनांदगांव नगर निगम में भाजपा और कांग्रेस के बीच महापौर पद को लेकर टक्कर रही। मैं जहां भाजपा ने पूर्व सांसद मधुसूदन यादव को अपना प्रत्याशी बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी निखिल द्विवेदी को प्रत्याशी घोषित किया था। वहीं नगर निगम महापौर पद पर भाजपा के प्रत्याशी मधुसूदन यादव ने आज जीत दर्ज की। वहीं जीत के बाद मधुसूदन यादव ने कहा कि यह जनता की जीत, हमारे कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने कड़ी मेहनत की थी, जिसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। वह पार्षदों की भी जीत हुई है। राजनांदगांव की जनता का भारतीय जनता पार्टी और यहां के प्रत्याशियों पर विश्वास का प्रतिफल यह जीत है। इलेक्शन के दौरान जो बातें रखी गई है उनको पूरा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में खुला आम आदमी पार्टी का खाता, बोदरी से नीलम विजय वर्मा अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित। क्या है इसके मायने? जब छत्तीसगढ़ में हुए निकाय चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर लेकर आए हैं। वे 15 फरवरी को आए परिणाम के तहत आम आदमी पार्टी ने एक नगर पालिका सीट पर जीत दर्ज कर ली है। यह सीट बिलासपुर नगर निगम में है। हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए मायूसी लेकर आए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी को इससे थोड़ी राहत मिल सकती है कि पार्टी ने दिल्ली से दूर छत्तीसगढ़ में निकाय चुनावों में खाता खोल लिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने बोदरी नगर पालिका परिषद पर जीत दर्ज की है, जहां से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी नीलम वर्मा जीती है। हाईकोर्ट में मिली थी चुनौती, अब बीजेपी की पूजा को वोटर्स ने लगाया तिलक। जब छत्तीसगढ़ की 10 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया, वहीं कांग्रेस पार्टी का क्लीन स्वीप हो गया। रायपुर नगर निगम से मीनल चौबे ने जीत दर्ज की। यहां से कांग्रेस की दीप्ति दुबे 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हार गई। वहीं अन्य 9 नगर निगमों में भी बीजेपी की विजय पताका लहरा रही है। इस जीत के साथ ही बीजेपी में जश्न शुरू हो गया। मैं ढोल ताशे बजाकर और आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया जा रहा है। मैं बिलासपुर नगर पालिका की बात करें तो यहां से बीजेपी की पूजा विधानी चुनाव जीत गई है। पूजा ने 60,000 से अधिक वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद नायक को हरा दिया। वहीं वार्डों की बात करें तो इस नगर निगम के 70 में से 49 वार्डों में बीजेपी, कांग्रेस से 18 और 3 निर्दलीय पार्षदों ने जीत हासिल की है।
डिप्टी सीएम विजय शर्मा का गृह जिला हुआ भगवा में बीजेपी को सभी सीटों पर मिली बम्पर जीत। जब छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में हुए नगरीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। मैं जिले की सभी 7 नगरीय निकायों में भाजपा ने शानदार विजय प्राप्त कर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। बता दें कि बीजेपी ने कहा कि जीत उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन, संगठन की सशक्त रणनीति और कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम है। मैं नगर पालिका कवर्धा में भाजपा प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी ने जीत हासिल की। मैं जबकि नगर पालिका पंडरिया में भाजपा की मंजुला कुर्रे विजयी रही। मैं नगर पंचायत पंडा तराई में भाजपा की सरिता सोनी ने जीत दर्ज की है। कबीरधाम का कवर्धा हुआ भगवा में 7 नगर निकायों पर भाजपा ने किया कब्जा। जब छत्तीसगढ़ निकाय चुनावों में भाजपा एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है, वहीं कबीरधाम जिले के कवर्धा में 7 नगरीय निकाय में भाजपा ने जीत दर्ज कर ली है। वहीं कांग्रेस एक भी नगरीय निकाय में अपनी जमानत नहीं बचा पाई। मतगणना के बाद जो चुनाव परिणाम आया उसमें कवर्धा नगर पालिका में भाजपा के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी ने कांग्रेस प्रत्याशी संतोष यादव को 4000 से अधिक वोटों से हराया। मैं इसके साथ ही पंडरिया नगर पालिका में भाजपा प्रत्याशी मंजुला कुर्रे भी बड़ी अंतर से जीती है। चुनाव रिजल्ट आते ही बागियों पर भाजपा का एक्शन। निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले 9 प्रत्याशियों को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। जब छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आते ही बीजेपी ने भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले 9 भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बता दें कि राजनांदगांव के जिला पंचायत चुनाव में अलग अलग क्षेत्रों से भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले 9 के खिलाफ पार्टी ने कार्रवाई की है। नगर पंचायत तुमगांव में बड़ा उलटफेर, निर्दलीय प्रत्याशी बलराम कांत साहू जीते। जिले के तुमगांव नगर पंचायत में निर्दलीय प्रत्याशी बलराम कांत साहू ने भाजपा और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को एक तरफा हराए हुए 1719 रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर ली है। हम आपको बता दें कि तुमगांव नगर पंचायत के निर्दलीय प्रत्याशी बलराम कांत साहू को भाजपा और कांग्रेस पार्टी के नेता कमजोर आंक रही थी। वहीं जनता के बीच बलराम साहू के सरल और मिलनसार स्वभाव ने दिल जीत लिया। राजनीति में न कोई खास चुनाव का अनुभव नहीं होने के बाद भी जनता के बीच अपनी छवि बनाई और महासमुंद जिले के 6 नगरीय निकाय में तुमगांव नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्दलीय जीत हासिल कर ली है। मैं जीत के बाद तुमगांव नगर पंचायत की जनता ने अपने नए अध्यक्ष की जगह जगह स्वागत कर गले से लगाया। मैं खासकर युवाओं और महिलाओं में खुशी और उत्साह का वातावरण देखा गया है। चाय वाला बना महापौर, 56,311 मतों से हासिल की जीत। रायगढ़ नगर निगम महापौर पद के चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार जीवर्धन चौहान ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। उन्होंने 56,311 मतों के साथ अपनी जीत सुनिश्चित की। जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार जानकी काटचू को मात्र 21,946 मत प्राप्त हुए। चौहान की बढ़त शुरुआत से ही बनी रही और अंत तक बरकरार रही। बता दें कि यह जीत भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सफलता मानी जा रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी उत्साह देखा गया। चौहान की इस जीत के पीछे उनकी मजबूत चुनावी रणनीति और पार्टी संगठन की मेहनत को अहम माना जा रहा है। भाजपा के बलजीत छाबड़ा बने नगरी के नगर पंचायत अध्यक्ष, 2469 वोटों से जीता। नगर पंचायत नगरी के अध्यक्ष पद का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बलजीत छाबड़ा ने जीत लिया है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के पेमन स्वर्ण बेर को 2469 वोटों से हराकर विजय हासिल की। बता दें कि चुनाव परिणाम घोषित होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आतिशबाजी, ढोल लगाड़े और नाच गाने के साथ कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला और मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। आरंग नगर पालिका में बीजेपी का कब्जा, डॉक्टर संदीप जैन जीते। पार्टी और कार्यकर्ताओं को दिया जीत का श्रेय। नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम जारी हो चुके हैं। वहीं आरंग नगर पालिका में भाजपा के प्रत्याशियों ने बाजी मारी है। भाजपा के अध्यक्ष प्रत्याशी डॉक्टर संदीप जैन को आरंग की जनता ने चुना। जैन ने कांग्रेस के मंगल मूर्ति अग्रवाल को लगभग 3,500 वोटों से हराए। वहीं 17 पार्षद वाले नगर पालिका परिषद भाजपा के 10 प्रत्याशियों ने चुनाव में जीत दर्ज किया। वहीं 5 कांग्रेस और शिवसेना के 2 प्रत्याशी निर्वाचित हुए। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार आरंग की नगर सत्ता में भाजपा का अध्यक्ष पद प्रत्याशी निर्वाचित हुआ है। पूर्व महापौर ढेबर हारे, अमर गिदवानी बने पार्षद, 1500 से अधिक वोटों से जीता चुनाव। छत्तीसगढ़ के 10 नगर पालिक निगमों में भाजपा एक तरफा जीत दर्ज करते हुए दिख रही है। 6 नगर निगम चिरमिरी, रायगढ़, जगदलपुर, धमतरी, राजनांदगांव और अंबिकापुर में अपना परचम लहरा दिया। रायपुर नगर निगम में भी भाजपा ने जबरदस्त जीत दर्ज की। वहीं पूर्व महापौर एजाज ढेबर चुनाव हार गए। राजधानी के भगवती चरण शुक्ल वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी अमर गिदवानी ने करीब 1500 से अधिक वोटों से यह चुनाव जीता है। वहीं एजाज ढेबर की पत्नी अर्जुमन ढेबर ने जीत दर्ज कर ली है।
नगर पंचायत समोदा में खिला कमल, छोटेलाल सोनकर ने कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम साहू को करीब 411 वोटों से हराया। नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम जारी हो चुके हैं। मैं नगर पंचायत समोदा में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की है। मैं नगर पंचायत समोदा के अध्यक्ष पद के रूप में जनता ने भाजपा प्रत्याशी छोटेलाल सोनकर को चुना है। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि भाजपा प्रत्याशी छोटेलाल सोनकर ने कांग्रेस के घनश्याम साहू को करीब 411 वोटों के अंतर से हराया। मैं साथ ही 8 बीजेपी पार्षद प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। मैं कांग्रेस ने 7 वार्डों में से जीत दर्ज की है। मैं इस जीत के साथ ही अब क्षेत्र में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। वार्ड 15 में सूरज का जलवा, भाजपा को मिली पहली जीत, सबसे कम उम्र में पार्षद बने सूरज सिन्हा, विरोधियों को दी करारी शिकस्त। नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने वार्ड नंबर 15 से जीत का खाता खोल लिया। वह युवा नेता सूरज सिन्हा ने अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते हुए शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने 134 वोट हासिल कर निकटतम प्रतिद्वंदी जुनेद खान और ऋतिक सिन्हा को मात दी। मैं इस जीत के साथ सूरज सिन्हा सबसे कम उम्र में भाजपा से पार्षद बनने का गौरव हासिल कर चुके हैं। वह युवा शक्ति और जनता के विश्वास ने उन्हें यह ऐतिहासिक सफलता दिलाई। उनकी जीत से भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। वही समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। वार्ड 15 के मतदाताओं ने सूरज सिन्हा के विजन और नई ऊर्जा को अपना समर्थन देते हुए नगर विकास की दिशा में उम्मीदें जगा दी है। महाकुंभ जा रहे छत्तीसगढ़ के 10 श्रद्धालुओं की मौत, बोलेरो और बस में हुई टक्कर, 19 घायल। जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। में हादसे में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 19 घायल हो गए। में सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। वहीं साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि मेजा में प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर शुक्रवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसा हुआ। में हादसे में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। में श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो और बस में सामने की टक्कर हुई है। में हादसे में बोलेरो सवार सभी 10 श्रद्धालुओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। यह सभी छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के रहने वाले थे। में बोलेरो सवार सभी 10 श्रद्धालु संगम स्नान के लिए मेला क्षेत्र में आ रहे थे। में हादसे में बस में सवार 19 श्रद्धालु भी जख्मी हुए, में जो संगम स्नान के बाद वाराणसी जा रहे थे। में सभी घायलों को CHC रामनगर में भर्ती कराए गए। में बस में सवार सभी श्रद्धालु मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि टूरिस्ट बस अपनी साइड से ही जा रही थी कि सामने से तेज गति में आ रही बोलेरो सीधे टकरा गई। बोलेरो में सवार चालक समेत 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वह बस में सवार श्रद्धालु घायल। रोडमल ने बताया, दुर्घटना के समय बस में सवार ज्यादातर लोग सो रहे थे। मैं अचानक भीषण टक्कर हुई। मैं दुर्घटना के समय में जाग रहा था और बस के केबिन में बैठा था। बोलेरो तेज गति में आकर सामने से भिड़ गई। अन्नदाता परेशान, सहकारी बैंक में किसानों को नहीं मिल रहा उनका हक का पैसा। जिले के किसान इन दिनों भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। मैं पामगढ़ सहकारी बैंक में अपनी गाड़ी कमाई निकालने के लिए किसान सुबह से लंबी कतारों में खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उनका पैसा नहीं मिल रहा है। मैं किसानों को महीनों से बैंक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। दरअसल पामगढ़ सहकारी बैंक के अधिकारी सरकारी नियमों को दरकिनार कर अपने मनमाने तरीकों से काम कर रहे हैं। मैं किसानों ने आरोप लगाया है कि बैंक में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक पैसे वितरण का नियम है, लेकिन हकीकत में किसानों को शाम 4 बजे के बाद ही भुगतान किया जाता है। मैं इससे बुजुर्ग किसान और दूर दराज से आने वाले लोग घंटों इंतजार के बाद भी निराश लौटने को मजबूर हैं। चुनाव ड्यूटी में लापरवाही करने वाले 2 शिक्षक निलंबित, 118 कर्मचारी को नोटिस जारी। जिन निर्वाचन कार्यों में लापरवाही बरतने पर रायगढ़ जिले के 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। वहीं 118 अधिकारी कर्मचारी को चुनाव प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बता दें कलेक्टर एवं जिला के निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने बताया कि कश्मीर कुजूर और अखिल शर्मा को रायगढ़ नगर निगम के मतदान दल में नियुक्त किया गया था, लेकिन 10 फरवरी को KIT रायगढ़ परिसर में मतदान सामग्री वितरण के दौरान दोनों शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। में इनका मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय खरसिया निर्धारित किया गया है। छठी कार्यक्रम में चिकन मटन खाने के बाद 15 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार, 8 साल की बच्ची की मौत, CM साय ने जताया दुख। जिले में 4 बच्चों समेत 15 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। वहीं 8 साल की बच्ची की मौत भी हो गई है। मैं बुधवार को छठी कार्यक्रम में चिकन मटन खाने से 15 लोग बीमार हुए थे, मैं जो अस्पताल में भर्ती है। मैं आश्रम में पढ़ने वाली कक्षा 2 की छात्रा जयंती कोर्राम भी फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई थी। मैं बच्ची की अस्पताल ले जाने के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मैं घटना मर्दापाल थाना इलाके के हंगावा गाँव
पीड़िताओं की है। वह गंभीरता को देखते हुए मंत्री केदार कश्यप भी अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने पीड़ितों का हालचाल जाना। वह साथ ही उन्होंने डॉक्टरों और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। वहीं अब प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना पर दुख जताया है। जसपुर में भी खूब खिला कमल। नगर पालिका और 2 नगर पंचायतों पर भाजपा का कब्जा। 2 नगर पंचायतों पर सिमटी कांग्रेस। जब छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। में सभी 10 निगम की सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। अगर बात करें जसपुर में परिणामों की, तो नगर पालिका में भाजपा से अरविंद भगत अध्यक्ष बने हैं। में इसके अलावा 4 नगर पंचायतों में से 2 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। में इसमें से पत्थलगांव नगर पंचायत में महिला प्रत्याशी संगीता सिंह ने जीत हासिल की है। आइए आपको सभी पंचायतों की पूरी जानकारी देते हैं। बता दें कि जसपुर नगर पालिका से भाजपा के अध्यक्ष अरविंद भगत ने जीत हासिल की है। यहां से कुल भाजपा महिला पार्षद 6 हैं और पुरुष पार्षद 13 हैं। वहीं निर्दलीय से 1 महिला पार्षद ने जीत दर्ज की है। इस तरह यहां से कुल पार्षदों की संख्या 20 है, जिसमें से महिला पार्षद 7 और पुरुष पार्षद 13 हैं। शराब घोटाले ने किया कांग्रेस के साथ खेला, पार्षद भी नहीं बन पाए, एक्स मेयर पत्नी जीत गई। ये छत्तीसगढ़ शराब घोटाले ने नगरीय निकाय चुनाव में बड़ा उलटफेर कर दिया है। रायपुर नगर निगम से कभी महापौर की कुर्सी पर विराजमान रहे एजाज ढेबर को इस बार पार्षदी का प्रसाद भी नहीं मिल पाया। वह रायपुर नगर निगम के 70 वार्ड में से बीजेपी 60 पर, कांग्रेस से महज 7 पर और 3 वार्ड पर निर्दलीय पार्षद जीते। वह छत्तीसगढ़ के चुनावी परिणाम को लेकर सीएम साय ने कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। भूपेश बघेल के गढ़ में भी हारी कांग्रेस, कहां चुक गए काका। जो छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को तगड़ी सशक्त मिली है। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह क्षेत्र पाटन में भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। वह छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का गृह क्षेत्र पाटन है, जो दुर्ग जिले में स्थित है। वह पाटन विधानसभा क्षेत्र में से 5 बार विधायक रह चुके और इस क्षेत्र में उनकी मजबूत राजनीति पकड़ रही है। लेकिन नगरीय निकाय चुनावों में पाटन क्षेत्र में भी कांग्रेस को पराजय का सामना करना पार्टी का हाल बयान कर रहा है। वह पाटन नगर पंचायत में भाजपा प्रत्याशी योगेश से निक्की भाले ने 601 वोटों से जीत दर्ज की है। वह दुर्ग नगर निगम में भी बीजेपी की जीत हुई है। ऐसे में कांग्रेस की मिली इस हार ने एक बार फिर कांग्रेस के प्रदेश संगठन पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। वह पाटन नगर पंचायत में कांग्रेस की हार पूर्व सीएम के लिए बड़ा झटका है। यहां कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव प्रचार किया था। अपनी बहू को चुनाव नहीं जिता पाई मंत्री, कांग्रेस उम्मीदवार ने दी पटकनी, कई दिग्गज हारे चुनाव। जो छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी सभी 10 सीटों पर बड़ी बढ़त की तरफ आगे बढ़ रही है। मैं 10 में से 4 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर चुके हैं, मैं जबकि 6 पर बढ़त बना ली है। मैं बीजेपी जीत से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को बड़ा झटका लगा। वह श्याम बिहारी जायसवाल की बहू अध्यक्ष पद का चुनाव हार गई है। महेंद्रगढ़ के झागराखाड़ नगर पंचायत में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की बहू को हार का सामना करना पड़ा है। वह अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही थी, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार को हार मिली है। मैं इस सीट पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। वहां उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया था, लेकिन उनकी बहू को हार का सामना करना पड़ा है। यहां से कांग्रेस की रीमा यादव ने जीत दर्ज की है। निकाय चुनाव में अजब गजब नतीजे, कांग्रेस ने भाजपा, लोगों ने दुखी आत्मा पार्टी का दिया साथ। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आज जारी हो गए। मैं इस चुनाव में बेमेतरा जिले में अजब गजब हुआ है। मैं दरअसल चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा कांग्रेस के नेताओं ने बेमेतरा जिले के नगर पंचायत देवकर में स्थानीय स्तर पर अपनी खुद की पार्टी बनाई थी, जिसका नाम दुखी आत्मा पार्टी रखा था। ये बागी बनकर चुनाव लड़ रहे थे। मैं आज शनिवार को इसी पार्टी के पैनल के उम्मीदवार ने जीत दर्ज कराई है। बता दें कि इस नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस व भाजपा के साथ साथ दुखी आत्मा पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में दुखी आत्मा पार्टी के प्रत्याशी सुरेश सिहोर ने कांग्रेस व भाजपा के प्रत्याशी को हराकर नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर काबिज हुए हैं। वह सुरेश सिहोर को 1971, भाजपा से अजय अग्रवाल को 1595 और कांग्रेस से बिहारी साहू को 639 वोट प्राप्त हुए। इतना ही नहीं, इसी पार्टी के पैनल के एक पार्षद प्रत्याशी ने भी जीत दर्ज की है। इस नगर पंचायत में कुल 15 वार्ड हैं, जिसमें से 8 में से भाजपा, 6 में से कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। कोंडागांव नगर पालिका में बीजेपी की प्रचंड जीत, मोहन मरकाम के गढ़ में 1 वार्ड जीती कांग्रेस। नगरीय निकाय चुनाव 2025 में बीजेपी ने कोंडागांव नगर पालिका में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। में कुल 22 वार्डों में से बीजेपी ने 20 वार्डों पर विजय हासिल की, जबकि कांग्रेस को केवल 1 वार्ड से संतोष करना पड़ा। वहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भी जीत दर्ज की। चुनाव परिणाम के अनुसार कांग्रेस की हेमा देवांगन ने एकमात्र वार्ड में जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस से निष्कासित निर्दलीय प्रत्याशी मनीष श्रीवास्तव ने एक अन्य वार्ड में जीत हासिल
हासिल की है। बीजेपी की इस भारी जीत से कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी नरपति पटेल ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्हें 10,754 मत प्राप्त हुए और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 4528 मतों के अंतर से हराया। इस जीत के साथ नगर पालिका में बीजेपी का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया है। नगर पालिका जांजगीर नेला में बनी बीजेपी की सरकार, अकलतरा में चला निर्दलीय का ऑटो। जो 11 नगरीय निकाय जिसमें 3 नगर पालिका और 8 नगर पंचायत आते हैं, में इनके नतीजे आज घोषित हो गए। वह नगर पालिका जांजगीर नेला और चंपा में भाजपा की सरकार बनी है। में अकलतरा में निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव जीता है। निर्दलीय प्रत्याशी को ऑटो चुनाव चिन्ह दिया गया था। वहीं 8 नगर पंचायत में से बलौदा में कांग्रेस के अध्यक्ष, पामगढ़ में भाजपा का अध्यक्ष, सरा गांव में कांग्रेस का अध्यक्ष, रहोद में भाजपा का अध्यक्ष, शिवरी नारायण में भाजपा का अध्यक्ष, खरोद में भाजपा का अध्यक्ष, नरियारा में निर्दलीय अध्यक्ष, नवागढ़ में भाजपा के अध्यक्ष जीत चुके हैं। मैं सभी जीते हुए अध्यक्ष और जीते हुए पार्षदों को निर्वाचन आयोग की ओर से प्रमाण पत्र दे दिया गया है। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव रिजल्ट, कांग्रेस के हार पर बोले टीएस बाबा, चुनाव में 5 टन मुर्गा मनमाना परिसीमन। जब छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की। उन्होंने हार के कारणों को बताया, साथ ही पीसीसी चीफ के लिए उनके नाम की चर्चा पर भी उन्होंने जवाब दिए हैं। बता दें कि टीएस सिंहदेव ने साफ कर दिया है कि कई लोग उस पद में फिट बैठते हैं। वह संगठन किसी को भी जिम्मेदार दे सकता है, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले मेरा बूथ, मेरी विधानसभा, मेरी लोकसभा है। मैं जिसमें से हम हार गए, मैं इन सब को मजबूत करते हुए आगे प्रदेश को, कांग्रेस को मजबूत करने का काम करना होगा। सिंहदेव ने बताया कि हार का दूसरा कारण यह है कि शहर में भाजपा के पास संसाधन अधिक होते हैं। हमेशा देखा गया है कि सत्ता भी है और कांग्रेस में संसाधन का अभाव दिखता है। मैं अभी किसी साथी ने बताया कि 5 टन मुर्गा आया है। मैं अब सोचिए कि इतना मुर्गा कहां बांटा होगा। गोरेला पेंड्रा मरवाही निकाय चुनाव परिणाम, पेंड्रा में निर्दलीय ने मारी बाजी, गोरेला में जीती बीजेपी। जे नगर पालिका परिषद गोरेला से अध्यक्ष पद पर बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दुबे ने जीत दर्ज की। इसी तरह नगर पालिका परिषद में पेंड्रा से निर्दलीय प्रत्याशी राकेश जलान ने जीत दर्ज की है। नगर पालिका परिषद गोरेला चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश दुबे ने 4459 मतों से शानदार जीत हासिल की है। इस जीत को उन्होंने जनता के आशीर्वाद और जनसेवा का परिणाम बताया। चुनाव के दौरान बीजेपी के बेहतर घात के बावजूद जनता ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें नगर पालिका अध्यक्ष पद पर विजय बनाया। बता दें कि नगर पालिका परिषद गोरेला में अध्यक्ष पद के लिए 5 प्रत्याशी चुनाव में खड़े थे। इनमें से बीजेपी के मुकेश दुबे को 6740 वोट, निर्दलीय प्रत्याशी शकीला बेगम जुलाहा को 2149, तो कांग्रेस से अशोक शर्मा को 1050, अमोस आनंद को 212 एवं टेकराम यादव को 128 वोट मिला है। बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट, एक जवान घायल, सर्च ऑपरेशन जारी। ये छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सली लगातार आईईडी ब्लास्ट कर जवानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वह शनिवार को भी नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें सीआरपीएफ की कोबरा इकाई का एक जवान घायल हो गया। में एरिया डोमिनेशन पर निकली कोबरा 202 की टीम के एक जवान को चोटें आई है। बता दें कि 14 फरवरी 2025 को कैंप नबी से कोबरा 202 की टीम एरिया डोमिनेशन पर निकली थी। इसी दौरान माओवादियों के द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी के ब्लास्ट होने से कोबरा 202 के आरक्षक अरुण कुमार यादव को चोट आई है। मैं घायल जवान को पहले बीजापुर लाया गया, मैं फिर बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर किया गया। मैं घायल जवान की हालत सामान्य और खतरे से बाहर है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को छत्तीसगढ़ और भारत के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़।